अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो सऊदी अरब से छुट्टी गए थे इंडिया या पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद होने की वजह से वो नहीं आ सके सऊदी अरब, और इंडिया में या पाकिस्तान में ही उनका इकामा एक्सपायर हो गया था और उनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया था, और वो दोबारा से एक्सटेंड भी हुआ है। किसी का 15 अगस्त के लिए है, किसी का 10 अगस्त के लिए है, किसी का 20 अगस्त के लिए है। तो कुछ लोगों का तो एक्सपायर हो भी चुका है अभी, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया है कि उनका 2-3 दिन पहले उनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है और खरूज ओहदा भी एक्सपायर हो गया है, और कुछ लोगों का जो है वो 20 तारीख में या 15 तारीख में एक्सपायर हो जाएगा। तो उनकी वापसी किस तरह से होगी सऊदी अरब के अंदर। तो देखिए, वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक जो है इस वीडियो को देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खबरों के साथ हम आपको सबूत भी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उर्दू न्यूज़ से जो है ये रईस यूनुस ने सवाल किया है कि मेरा इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत 3 दिन कबल ख़त्म हो गई, अब वापसी कैसे होगी। तो देखिए, ये सवाल सिर्फ रईस यूनुस का नहीं है, बल्कि ये सवाल उन सब लोगों का है जो भी अपने मुल्कों में फंस गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। क्योंकि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो खरूज ओहदा की जो वैलिडिटी बढ़ाई गई है वो सिर्फ 20 अगस्त तक है। तो 20 अगस्त तो अब आने वाला है, और इंडिया में तो 31 अगस्त तक जो है वैसे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है सस्पेंडेड है। तो इंडिया से वापसी आने में यानी 31 तारीख तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बात रही पाकिस्तान की, तो देखिए वहाँ की भी अभी तक कोई खबर नहीं है कि कब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोलने वाले हैं। तो ये सवाल इनका ही नहीं है, बल्कि उन सब लोगों का सवाल है ये जो अभी इंडिया यानी सऊदी अरब से बाहर हैं, इंडिया पाकिस्तान में अपने मुल्कों में हैं। तो देखिए, इसके जवाब में जो है उर्दू न्यूज़ ने बताया है, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। यानी अभी तक जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जो है पाबंदी है। इस हवाले से जब तक हुक्काम की जानिब से परवाज़ें बहाल करने का अहकामात सादिर नहीं होता, वापसी के बारे में हतमी तारीख का तयन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में या खबर नहीं आती है, या जब तक जो है फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं खुलती हैं, तब तक कोई तारीख नहीं बताई जा सकती कि किस तारीख तक जो मुल्क से बाहर है यानी सऊदी अरब से बाहर है वो कौन सी तारीख तक सऊदी अरब के अंदर वापस आ सकते हैं। और उन्होंने मजीद बताया, देखिए यहाँ पे, ताहम ये अमर यकीनी है कि सऊदी हुकाम की जानिब से इंसानी पहलुओं को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए अहकामात जारी किए जाते हैं। मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से लोगों की हिफाजत की खातिर ही परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है, ताकि लोगों को इस वबा मर्ज से महफूज रखा जाए। यानी लोगों को जो है कोरोना वायरस से बचाया जा सके, इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने अभी फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा रखी है। जो ही परवाज़ों की बहाली की अहकामात जारी होगा, हुकाम की जानिब से उन गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी मराहत का भी ऐलान कर दिया जाएगा जो परवाज़ों की बंदिश के वजह से मुमलकत नहीं आ सके। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलने के बारे में कोई न्यूज़ आएगी, वैसे ही कोई तरीका वो बताएंगे, जवाज़ात की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाएगा कि वो लोग जो अब जो है मुल्क से बाहर हैं यानी सऊदी अरब से बाहर हैं, वो किस तरह से वापस जो है आ सकते हैं। खुसूसी रियायत के हवाले से कबल अज़ीन सऊदी हुकाम की जानिब से 2 बार अहकामात सादिर हो चुके हैं, जबकि इस बारे में हुकाम का कहना था कि हालात को देखते हुए मज़ीद रियायत भी दी जा सकती है। देखिए, 2 बार आपको जैसे कि मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 2 बार ऐलान किया था। एक बार मार्च 2020 में कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं जिनके इकामे एक्सपायर हो गए थे उनको एक्सटेंड किया गया था 3 महीने के लिए। और फिर दोबारा से जो है हुक्म आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं उनका खरूज ओहदा और उनके इकामे को भी एक्सटेंड किया गया था 3 महीने के लिए। इसलिए वो गैर मुल्की जो बैरून ममलकत गए हुए हैं, जब तक वापसी के हवाले से हुकूमती ऐलान नहीं होता, इत्मीनान रखिए। यानी जो लोग अभी इंडिया पाकिस्तान में गए हुए हैं उनका इकामा जो है ख़त्म हो गया है, खरूज ओहदा ख़त्म हो गया है, तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता, आप जो है वहाँ इंतज़ार कीजिए जब तक गवर्नमेंट कोई जो है बताएगी इसके बारे में किस तरह से आपका वापसी का तरीका है। यानी वो दोबारा से इसको और एक्सटेंड करेंगे आगे, या कुछ और वो कोई तरीका होगा। तो जैसे ही कोई खबर आएगी इसके बारे में हम वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। इमरान शफी का सवाल है, मुझे मुमलकत आए हुए 2 बरस हो चुके, अब तीसरा साल शुरू होने वाला है। सवाल यह है कि कफील ने अभी तक मेरा इकामा नहीं बनवाया,
क्या मेरा खरोज यहाँ लग सकता है। यानी उनका कहना है कि वो नए वीज़ा पे यहाँ पे आए थे सऊदी अरब और उनके कफील ने अभी तक उनका इकामा नहीं बनवाया और तीसरा साल उनका शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे उनका जो है जवाब दिया है उर्दू न्यूज़ ने। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जो भी गैर मुल्की नए वीज़ा पर मुमलकत आता है उसे 90 दिन यानी 3 माह की तजर्बाती मुद्दत दी जाती है। यानी जो भी नए वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर आता है उसको 90 दिन का जो है टाइम दिया जाता है एक एक्सपीरियंस के तौर पे। यानी जहाँ जिस कंपनी में या जिस कफील के पास जो भी बंदा आता है नई वीज़ा पे काम करने के लिए, उसकी वीज़ा में जो है 90 दिन का टाइम दिया जाता है, ताकि जो कंपनी है उस बंदे को वो देख ले अच्छे से कि काम आता है नहीं आता है, अखलाक कैसे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा। कंपनी और या कफील के पास जो है कोई बंदा आता है काम करने के लिए, तो 90 दिन का उसमें वीज़ा में टाइम होता है, तो कफील देखता है उस बंदे को। मान लीजिए कोई ड्राइविंग पे आया है या किसी भी काम में कोई आया है कफील के पास हो या कंपनी में हो, तो 90 दिन तक जो है टाइम होता है एक दूसरे को समझने के लिए। और अगर एक दूसरे को वो समझ लिए, एग्रीमेंट हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, तो फिर आपका जो है इकामा बना दिया जाता है। यानी जो कफील होता है या जो है कंपनी होती है, 90 दिन के बाद आपका इकामा जो है बन जाता है। मगर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये हुई है कि वो आए थे कफील के पास में और उनका इकामा नहीं बनवाया कफील ने, और 3 साल हो गए, यानी तीसरा साल चल रहा, अभी तक जो है इकामा नहीं बना। तो देखिए इसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर जो है 90 दिन का टाइम निकल गया है और कफील ने इकामा नहीं बनवाया है, तो पहले तो यह है कि मुकर्रर तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने के बाद इकामा ना बनवाने पर जवाजात की जानिब से जुर्माना आयद किया जाता है, जो 500 रियाल है। पहले तो 500 रियाल का उनके ऊपर गिरामा लग जाएगा कफील के ऊपर। कानून के मुताबिक कफील इसका जिम्मेदार है, यानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपका इकामा बनवाना, जो आपका कफील है वही इसका जिम्मेदार है कि आपका वो इकामा बनवा के दे। अगर आप जद्दा में मुकीम है तो कौंसिलेट के शाबा वेलफेयर से, और अगर रियाज में रहते हैं तो सफारत खाने से रजू करके उन्हें दरख्वास्त दे सकते हैं जिसमें मुकम्मल तफसीलात बयान करें ताकि वो आपकी कानूनी मदद कर सकें। आप जद्दा में या रियाद में रहते हैं तो वहाँ पे जो एम्बेसी है आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनको पूरी बात बताएं कि मैं यहाँ आया था, ऐसे ऐसे मेरा इकामा नहीं बना है, तो वो कानूनी तौर पे जो है आपकी मदद करेंगे। नोएद खान पूछते हैं कि मैं 3 बरस कबल छुट्टी पर आया था मगर वापस सऊदी अरब नहीं गया, अब दूसरी वीज़ा पर जा सकता हूँ। देखिए उनका सवाल है कि वो अपने मुल्क गए थे छुट्टी पर और वापस सऊदी अरब नहीं आए और जो खरोज होदा का टाइम था वो निकल गया, तो वो जो है अब दोबारा से आना चाहते हैं सऊदी अरब नए वीज़ा पर। तो उर्दू न्यूज़ ने इसका जवाब दिया है, इमिग्रेशन कानून के रो से जो भी गैर मुल्की खरोज होदा यानी एग्जिट री एंट्री पर अपने मुल्क जाता है वो उस अमर का पाबंद है कि मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद वापस मुमलकत आए। यानी जो आपकी छुट्टी का टाइम है वो गुजरने से पहले पहले जो है आपको आना है, मगर वो रुक गए वहीं पे, वापसी ना आने की सूरत में वो कानून शकनी का मरतकब होता है। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भी शख्स जो है अपने मुल्क में जाता है खरोज ओहदा पर यानी छुट्टी पर और वो सऊदी अरब वापस नहीं आता, खरोज ओहदा एक्सपायर हो जाता है, तो उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, यानी 3 साल तक वो सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो यहाँ पर इनका सवाल था कि उनको जो है 3 साल हो गए हैं तो वो नए वीज़ा पर आ सकते हैं, मगर दूसरी बात यह है कि अगर उनके ऊपर कोई और केस ना हो, तो सिर्फ यानी आप छुट्टी गए थे, आपके ऊपर कोई केस नहीं था यहाँ पे, तो आप जो है आ सकते हैं 3 साल के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।